दोस्तों नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बछड़ों में जन्मजात कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, यानी जिन्हें कंजेनाइटल डिफेक्ट कहते हैं या कुछ पार्ट जिसे जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं, जो पैदाइशी डिफेक्ट होते हैं, उनकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आज हम करने वाले हैं। और इनका क्या इलाज संभव है, अगर संभव है तो किस तरह से इलाज किया जा सकता है, इस बात की चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक कॉमन प्रॉब्लम जो फील्ड कंडीशन में मिलता है, जिसे कंस्ट्रिक्टेड टेंडन कहते हैं, और इसमें जो बछड़े का पैर है, एक या दोनों पैर जो होगा एकदम से मुड़ा रहता है, किसी भी डायरेक्शन में मुड़ा रह सकता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बछड़े का जो राइट लेग है, पैदा होते ही वो मुड़ा हुआ है, सीधा नहीं हो पा रहा है। तो इसमें जो टेंडन है वो कंस्ट्रिक्टेड रहता है और उसमें खिंचाव रहती है किसी भी तरह से, तो किसी भी डायरेक्शन में मुड़ सकता है। और इस बीमारी से जो बछड़ा ग्रसित है, इसका इलाज करना संभव है और वो लगभग हर केस में सफलता इसमें मिल जाती है। इसमें पहला जो इलाज किया जाता है, आपको क्या करना है कि उसको स्प्लिंटिंग करना है, यानी कि उस पैर को सीधा करके 2-4 बार स्ट्रेच करेंगे तो सीधा हो जाता है। और फिर उसमें पीवीसी के जो स्प्लिंट होते हैं उनको काट करके, और फिर उसको पैरों को जहाँ पे जॉइंट है उसको अच्छे से अगर आप स्प्लिंटिंग कर देते हैं तो कुछ दिनों में जो बछड़ा है वो नॉर्मल पैर को रखने लग जाता है और वो ठीक हो जाता है। कुछ कंडीशंस में जहाँ बहुत ज़्यादा सीवियर कंस्ट्रक्शन रहता है, वहाँ पे सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ पे आपको सर्जरी परफॉर्म करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप इस प्रॉब्लम से बछड़े को निजात दिला सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बछड़ा जो है सिर्फ स्प्लिंटिंग के बाद ही नॉर्मल चलने लगा है, जबकि वो कुछ समय पहले जब लाया गया था तो बिल्कुल उस पैर को सीधा नहीं कर पा रहा था, मोड़ के रख रखा था और एक आगे के एक पैर पे ही खड़ा हो पा रहा था। ये जो दूसरा केस है, ये स्किन का प्रॉब्लम है, डिफेक्टिव स्किन है यहाँ पे, और इस समस्या को इक्थियोसिस कहा जाता है। ये रेयर केस है, बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है। इसमें के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है ये बताना पाना मुश्किल है, क्योंकि कैटल में इस तरह का जीन का अभी तक पता नहीं लगाया गया है। लेकिन ये जो इक्थियोसिस है, इसमें जो एपिडर्मिस है वो उसका लेयर निकलता नहीं है, और जो अपर लेयर है वो जमा रहता है या प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता है। हाइपरकेराटोसिस एक तरह से आप कह सकते हैं कि होती है, और इसे मछली की स्कल की तरह या मछली का जो सल्क होता है वैसा स्किन बन जाता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो और भी दूसरे डिफेक्ट्स होते हैं उस बछड़े में जो ये प्रॉब्लम से ग्रसित होता है या जो पैदा होता है, उसके जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का इन्वॉल्वमेंट है। ये जो बछड़ा है ये लकी है, इसके स्किन का भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, साथ ही साथ इसके जॉइंट्स में थोड़ा सा इशू है। बट ये देख सकते हैं आपकी जो चल रहा है तो पीछे के पैरों को सही से नहीं रख रहा है, और स्किन जो है बिल्कुल अजीब सी दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे उस पर कोई सीवियर इन्फेक्शन है, लेकिन ये पैदाइशी डिफेक्ट है। ये जो केस आप देख रहे हैं इसे हम लोग बाइलेटरल क्लेफ्ट पैलेट लिप और जॉ कहते हैं। ये भी एक रेयर केस है, बट इसमें आप देख सकते हैं जो फेशियल बोन है या जो फेशियल फ्यूज़न है वो प्रॉपर नहीं हुआ है। सामने से देखिएगा तो अपर लिप और अपर जॉ और साथ साथ पैलेट दोनों ही सेपरेट है और नॉस्ट्रिल बिल्कुल अलग है, तो इस स्टेज में तो रिपेयर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह के जो बच्चे पैदा होते हैं उनके भी कई और डिफेक्ट्स होते हैं और भी आपको एबनॉर्मालिटी मिलती है, लेकिन जो कॉमनली मिलता है वो माइल्ड फॉर्म ऑफ क्लेफ्ट पैलेट होता है, और उसमें जो पैलेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्लेफ्ट उसका रहता है। तो उसको आप पहचानना चाहते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट है क्या, तो उसका सिम्टम ये आएगा कि जब बच्चा दूध पीता है तो पी लेता है, लेकिन पीते समय पूरा का पूरा दूध नाक से निकलता है, तो ये इंडिकेट करता है कि उसके अपर जॉ को देखना चाहिए, इंस्पेक्ट करना चाहिए, और उसमें आप देखेंगे तो फटा हुआ अपर जॉ दिखता है, और फिर आप पहचान लेते हैं कि ये क्लेफ्ट पैलेट का केस है।
और फिर उसको सर्जिकली रिपेयर करना आसान होता है और उसका इलाज किया जा सकता है। क्लेफ्ट पैलेट का कंडीशन ह्यूमन में भी मिलता है, हम लोग जानते हैं इस चीज़ को, और उसका सर्जिकल रिपेयर लोग करते हैं। लेकिन जो मैं ये केस दिखा पा रहा हूँ, इसका रिपेयर ना के बराबर संभव है। ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है जिसमें लिप का, जॉ का और उसके पैलेट तीनों का इन्वॉल्वमेंट है और बायलेटरल वो क्लेफ्ट है। इसमें काफ के सर्वाइवल के चांसेस ना के बराबर हैं। कुछ देर तक काफ जिंदा रहता है, फिर खुद ही सकम कर जाता है। तो देखा आप लोगों ने कि कंजेनाइटल डिफेक्ट्स भी आपको फील्ड कंडीशन में मिलेंगे, तो आपको उसे समझना पड़ेगा और फिर ओनर को गाइड करना पड़ेगा कि ये मैनेजेबल है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों को फील्ड कंडीशन में वेटनरी साइंस को समझने में ज़रूर मददगार होगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर